उसी में चला गया। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, अब पढ़ने की उम्र आई। यहाँ क्या कहा जाता है कि 3 साल का 4 साल का बच्चा हो जाए तभी इंग्लिश मीडियम में नाम लिखा दो, नहीं तो एडमिशन नहीं है। ठीक है, पढ़ाओ, क्योंकि आज आवश्यकता है अंग्रेजी की। कोई भी कार्य है वो अंग्रेजी में ही है। कोई भी लेख लिखना है तो अंग्रेजी में ही लेख लिखे जा रहे हैं। खूब पढ़ाओ, खूब आगे बढ़ाओ बच्चों को, लेकिन अपने घर का और अपनी मातृभाषा उनसे दूर मत करो, क्योंकि अपनी मातृभाषा से अगर वह दूर होंगे तो अपने माता पिता से भी वो दूर होते चले जाएंगे। पहले जब बच्चे पढ़कर घर जाया करते थे तो माता और पिता कहते थे, बाबू और अम्मा कहा करते थे। इन शब्दों में कितना प्रेम है, कितना प्यार छिपा है। विश्वास करके देख लो, अगर यह शब्द कह दिया जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है, मन हर्षित हो जाता है कि पिता ने यह बात सुनी कि उसका पुत्र आज उसे पिताजी कह रहा है। और नहीं तो कितने पुत्र तो डैड कह देते, जीते जी डैड कर देते। जीते जी अपने पिता को डैड कर देते। भाई अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे तो कहाँ जाएंगे। अपनी माता को मॉम बुला लेते हैं, उनको पहले ही मॉम का बना देते हैं। इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए। पढ़ाइए खूब, लेकिन संस्कार घर का भी होना चाहिए। बच्चा क्या पढ़ रहा है, घर वालों को पूछना भी चाहिए। अब क्या करते हैं, ट्यूशन लगा दिए हैं, बच्चा स्कूल में पढ़ के आएगा, घर में भी पढ़ेगा। अच्छी बात है, बच्चा पढ़े, लेकिन क्या पढ़ रहा है वो भी देखना चाहिए। क्या पढ़ाया जा रहा है वो भी सुनना चाहिए। गाड़ी आती है, बच्चा बैठ जाता है, फिर माता पिता को ये खबर नहीं है बच्चा कैसे लौटेगा, कैसे बैठ के जा रहा है, गाड़ी में क्या कर रहा है। क्योंकि पहले जब पढ़ाई होती थी तो 1 गांव से 2 गांव से 3 गांव से बच्चे एक साथ जाया करते थे, और अब दूर दूर से एक गाड़ी में भर लिया जाता है बच्चों को, और ऊपर से इतना वजन का बैग रख दिया जाता है कि बच्चा वही ढोते ढोते परेशान हो जाता है। बच्चा बैग ढोते परेशान हो जाता है और आप फीस देते परेशान हो जाते हैं। उसकी किताब को खरीदते परेशान हो जाते हैं। पढ़ाओ, पढ़ाई बहुत आवश्यक है। बिना पढ़ाई के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत आवश्यकता है पढ़ाई की, लेकिन अपने घर का भी संस्कार दोष है। जो नहीं पढ़ता उसे तो कहा ही जाता है अनपढ़ है, और लेकिन ज्यादा पढ़ लिख ले भी तो उसे क्या कहा जाता है, पगलाई गां है पढ़ के। यह भी ना हो, कोई अति भी ना हो और कम भी ना हो। विश्वामित्र जी जब अयोध्या नरेश के दरबार में आते हैं और कहते हैं कि हम आपके पुत्र को ले जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा हमारे पुत्र तो अभी छोटे हैं, अगर आवश्यकता हो तो हम चलें आपके साथ में, लेकिन मारना ही थोड़ी ना था। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा से ही संत मिलते हैं, और संत कभी किसी का अहित नहीं चाहते। अगर वह संत है तो कभी kiसी का अहित नहीं चाहेगा, हित ही करेगा। लेकिन राजा देने से इधर उधर की बातें करने लगे कि नहीं, पुत्र को हम नहीं दे